हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे थे किसको, डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस को। और कुछ बच्चों ने इसको रिवाइज करने के लिए तो हमने कुछ पीछे जाके आपको फॉर्मूले बताए थे, आपने फॉर्मूले भी लिख लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो यहाँ पे आपकी जो विविध प्रश्नावली है, जो मिसलिनियस आपकी एक्सरसाइज है, उसी को हम कर रहे हैं और उसके आगे के क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 9 और 10। तो यहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया, 7 किया, इसी तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 8 और 9 वाला क्वेश्चन आपका 7th की तरह ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे इसको u माना और इसको v माना था, ठीक है। ये आपका u था, इसको आपने u और इसे आपने v माना था और u अपॉन v का फॉर्मूला आपने यहाँ पे लगाया था और हमने इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपका सेम इसी तरह के क्वेश्चन है। यहाँ पे u को आप ये मान लेंगे, 8 वाला क्वेश्चन आपके पास क्या है, ax प्लस बी अपॉन में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो यहाँ पर भी आप u अपॉन v का डेरिवेटिव ये फॉर्मूला लगा लेंगे। u आपका हो जाएगा ax प्लस बी और v आपका हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, दोनों में आपने सेम यही काम करना है। आपको क्या करना है, v स्क्वायर का आप क्या कर देंगे, v का आप स्क्वायर कर देंगे, यानी कि जो आपके डिनोमिनेटर में है उसका आप नीचे वाली टर्म्स का स्क्वायर कर देते हैं और ऊपर की टर्म्स को आप क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पे आपको v को आप एज इट इज और u डैश माइनस में u आपका एज इट इज और v आपका डैश आता है। तो इस फॉर्मूले से आप इसको कर लेंगे, क्योंकि उसी तरह का ये क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है ये 8 और 9 वाले, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है दोनों ही, ठीक है। तो इसका आप आंसर निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को यहाँ पे आपने यूज करना है और तब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 9th भी आपका इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखिए u आपका क्या हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस आर। तो सेम क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। बस टर्म्स को ऊपर नीचे कर दिया है, इन पदों को ऊपर नीचे कर दिया है, बाकी आपको वही फॉर्मूला लगाना है और उसी तरह से इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए आपके पास क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ आप इसको फंक्शन मान लीजिए या फिर आप इसी को डी अपॉन डी एक्स करके डायरेक्ट कर सकते हैं। तो एफ एक्स बराबर आपके पास क्या है, ए अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस में बी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में आपके पास कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हैं। u अपॉन v का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं हर टर्म में, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे लेंदी हो जाएगा, क्योंकि हर जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा, u अपॉन v। तो इसको पहले थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ताकि हमें डेरिवेटिव्स निकालने में डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। तो a तो आपका कांस्टेंट है, वो हमने आपको क्वेश्चन में ही लिखा दिया था, a b c आपके सारे कांस्टेंट हैं, ठीक है। p q r जितने भी इन क्वेश्चंस में आ रहे हैं वो सब आपके कांस्टेंट हैं। तो a कांस्टेंट है, इस x को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x की पावर -4, ठीक है, और माइनस में b x की पावर -2, ऐसा लिख सकते हैं इसको, प्लस में cos x। अब हम इसका d अपॉन डी एक्स निकाल सकते हैं आसानी से। d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स की पावर -4 माइनस में b एक्स की पावर -2 प्लस में cos x, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन में कर देते हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। तो देखिए सब में आप क्या लगाएंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ, हर फंक्शन को आप अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। मैंने क्या कहा था, जब भी वेरिएबल्स के साथ, वेरिएबल्स के मतलब क्या होता है, देखिए हम यहाँ x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। इसमें आप लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, क्योंकि इसका x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो यहाँ पे आपका वेरिएबल्स क्या है, x है, ठीक है। x के अलावा जो भी आता है यहाँ पे आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, x को, तो ये x तो आपका वेरिएबल्स है और वेरिएबल्स के साथ जब कांस्टेंट होता है, क्वेश्चन में भी दिया था कि a b c आपका क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल्स के साथ जब भी कांस्टेंट आता है तो आप इसको आगे लिख लेंगे, a d अपॉन dx ऑफ x की पावर -4, ठीक है, माइनस में b आपका आगे आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, d अपॉन dx ऑफ x की पावर -2 और प्लस में d अपॉन dx ऑफ cos x, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको डेरिवेटिव कीजिए इसका, तो x की पावर -4, तो n, x की पावर n-1, तो कितना आ जाएगा a, और यहाँ पे -4, x की पावर -4 और -1 आपका कितना आ जाएगा, -5। दैट मीन्स कि इस माइनस के साइन को आप आगे लिख के डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a -4a x की पावर -5, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद माइनस b आपका कांस्टेंट है, इसका हम डेरिवेटिव्स करेंगे x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो n यहाँ पे -2 है, तो -2 आपका आगे आ जाएगा, b तो पहले से है तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। x की पावर -2 और माइनस में 1 करते हैं, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो x की पावर -3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए cos x का डेरिवेटिव्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में लिखा था, cos x का डेरिवेटिव्स, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये c से स्टार्ट हो रहा है तो इसका जो भी आएगा डेरिवेटिव्स वो हमेशा नेगेटिव साइन में आएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस का साइन x, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4x की पावर, देखिए -4a, x की पावर -5 है तो मैं इसको नीचे ले जा सकती हूँ, x की पावर 5 बना लूंगी, ठीक है। माइनस माइनस का यहाँ पर प्लस आ जाएगा। इसके बाद देखिए 2b, अगेन इस x को अगर आप नीचे ले जाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर 3, और यहाँ प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस साइन x, तो ये इसका क्या आ गया है, f डैश x आ गया है, ठीक है, f डैश, ठीक है। f डैश x अगर आप नहीं मानना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, d अपॉन dx ऑफ, और यहाँ पर पूरा फंक्शन आप इसको मान लीजिए, ठीक है। इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 4 रूट x -2, लेट सपोज f(x) इज इक्वल टू, कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, हमें इसका डेरिवेटिव्स निकालना है तो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं d अपॉन dx ऑफ, इसको f(x) ना मान के 4 रूट x और माइनस में 2, ऐसा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको आप f(x) मान रहे हैं तो वहां भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस भी मेथड से आप करना चाहें। तो मैं इसको लेट सपोज कि ये जो फंक्शन है इसको f(x) के इक्वल मान लूं, f(x) बराबर क्या है, 4 रूट x माइनस में 2, इसका निकालना है हमें डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखिए डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो d अपॉन dx ऑफ f ऑफ f(x) इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ, फंक्शन है 4 रूट x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा f डैश x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 4 तो आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम सीधे आगे लिख लेंगे, और यहाँ पे देखिए रूट को आप क्या लिख सकते हैं, रूट को आप लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का तो हमें डेरिवेटिव्स आता ही नहीं है, हमें तो पावर चाहिए x की, तो इसको हम पावर में क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ हम पावर में लिखेंगे तो हमारे पास पावर वाला फॉर्मूला है x की पावर n वाला, ठीक है। तो इस रूट को हमने यहाँ पे पावर में लिख दिया x की पावर 1/2, ठीक है।
माइनस में क्योंकि ये सिर्फ कांस्टेंट है तो इसी का डेरिवेटिव्स करेंगे यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ऑफ 2। चलिए अब यहाँ पे 4 n, n यहाँ पर क्या है, n है 1/2 और x की पावर n का फॉर्मूला होता है d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n। हम क्या लिखते हैं, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1। तो यहाँ n है 1/2 तो 4 मल्टीप्लाई में आएगा 1/2 तो आपका आगे आ जाएगा और x की पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, ये 0 आ जाएगा। अब देखिए x की पावर 1/2 माइनस, चलिए इसको छोड़िए पावर को, इसको हम सीधे सॉल्व यहाँ पे करके दिखाते हैं। 1/2 माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, -1/2 कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 और 1 माइनस 2 ये आ जाएगा -1/2, यानी कि x की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे। जब इसको आप नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करेंगे तो x की पावर देखिए 4 से, इस 4 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2x और इसकी पावर आ जाएगा -1/2, ठीक है। -1/2 का मतलब क्या है, देखिए इसको आप नीचे ले जा सकते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है, पावर को, तो ये आ जाएगा 2 और इसको मैं लिखूं x की पावर 1/2, नेगेटिव साइन हट गया। और अब इसको लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमने अभी क्या किया था, रूट को क्या लिखा था, 1/2 पावर लिखी थी, इसको हम फिर से रूट में लिख सकते हैं 2 अपॉन रूट एक्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने आपको क्या कहा, जब भी आपके पास क्या होता है x की पावर या किसी को भी आप कर रहे हैं, देखिए हम क्या करते हैं 2x, अगर आपको क्या करना है, किसी भी फंक्शन को आपको क्या करना है, डेरिवेटिव्स निकालना है। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर fx इज इक्वल टू क्या आ गया है, fx बराबर है आपके पास, fx बराबर साइन x है, साइन और x प्लस a है, या x प्लस समथिंग कुछ भी लिख सकते हैं आप, या 2x प्लस ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। साइन x ना होके, साइन x नहीं, x की जगह पर जहाँ x है वहां पर है 2x प्लस 3, ठीक है, इस तरह से है। इस क्वेश्चन को हम किससे, प्रथम सिद्धांत से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां आपको वो बहुत लेंदी पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते थे जब डेरिवेटिव्स निकालते थे, जब आपके पास क्या था, fx बराबर साइन x था, यहाँ एंगल क्या है, x है, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन का होता है cos x, फिर से हम क्या करते हैं, जो एंगल इसके साथ है उसका हम फिर से डेरिवेटिव्स करते हैं x, क्योंकि ये x का x के ही रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स हो रहा था और इसका डेरिवेटिव्स 1 होता है, तो इसको हम दर्शाते नहीं है उस केस में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका x ना होके x की जगह पर क्या है 2x प्लस 3। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको x की तरह हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, x इसको मान लेते हैं और एक बार इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव्स करते हैं, क्योंकि हमने इसको x माना है, ये x है नहीं, तो हम दोबारा से इस x का क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव्स निकालते हैं। दैट मीन्स कि आप पहले क्या करेंगे, देखिए d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका हम d अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा cos x, cos, अब x की जगह पर यहाँ क्या है, x की जगह पर यहाँ है 2x प्लस 3, बट ये x है नहीं, हम पहले x का डेरिवेटिव्स करते थे, अब ये x नहीं है, हमने इसको x पुट किया है, तो क्योंकि हमने इसको x माना है तो हम इसका दोबारा से d अपॉन डी एक्स करेंगे, जिसको भी आपने x पुट किया है, जिसको भी आपने x पुट किया है हम उसका दोबारा से डेरिवेटिव्स करते हैं। दैट मीन्स हमने यहाँ पर 2x प्लस 3 का फिर से डेरिवेटिव्स करना है, इस तरह से किया जाता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर cos 2x प्लस 3, और इसको फिर से आप डेरिवेटिव्स करेंगे तो इस x का तो 1 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। तो 2 cos x ये आपके पास आंसर आ गया है, पीछे इसको मैं आगे लिख देती हूँ, ठीक है।
तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना है, अगर वो x नहीं है तो उसको x हमने मान लेना है, क्योंकि वो x नहीं था उसका एक बार तो आप पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव्स करेंगे, ठीक है। जो भी आपके पास देखिए यहाँ sin x के साथ 2x प्लस 3 था, तो हमने 2x प्लस 3 को पहले क्या मान लिया था, x मान लिया था। इसको x मानने के बाद फिर हम पहले हमने पूरे sin x प्लस 2x प्लस 3 का हमने डेरिवेटिव्स किया, फिर क्योंकि इसको x माना है उसी का हम दोबारा से डेरिवेटिव्स करते हैं। क्लास 12th में चेन रूल के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन इस तरह के हैं, तो इसको प्रथम सिद्धांत से ना करके हम इस मेथड से इसको करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे थे, मैंने क्या कहा कि fx अगर आपके पास कोई फंक्शन है sin 2x प्लस 3, इस तरह से कोई फंक्शन है, तो आप क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव्स निकालने के लिए f डैश x करने के लिए आप इसको पहले x मान लेते हैं और इस पूरे फंक्शन का आप डेरिवेटिव्स करेंगे तो साइन का हो जाता है cos, और x की जगह पर क्योंकि 2x प्लस 3 है, x की जगह पर आपका 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, x की जगह पर 2x प्लस 3, ठीक है। और फिर से हमें क्या करना है, d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है। इसका आप डेरिवेटिव्स करेंगे, x का 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 0, तो ये क्या आ जाएगा 2 cos, आगे मैंने 2 को आगे ले आई, 2 cos 2x प्लस 3, ठीक है। यानी कि जब आपके पास x ना हो किसी भी फंक्शन में, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, इसका अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपके पास क्या होगा, x होगा, उसको आप दोबारा से क्या कर देंगे, डेरिवेटिव उसका निकाल देंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको क्या करना है, फंक्शन दिया है fx बराबर, 12 क्वेश्चन है, fx बराबर क्या दे रखा है, ax प्लस में b, इसकी पावर n, ठीक है। और पहले ही आपको बताया था यहाँ पर m और n आपके क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि अभी हमने क्या कहा, जब आपके पास x ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर है, ठीक है ना, इस पावर को n को तो आप जानते नहीं है, अननोन है आपका n, इंटीजर है लेकिन कौन सा इंटीजर है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या है, पूरे इसको x हम मान ले, अगर मैं इसको x मान लूं तो आपको इसका बहुत ही इजी से आप क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष ये लाइन आप जरूर लिखेंगे, अवकलन करने पर या फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब आप इसको x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो इसको हम x मान लेंगे, ठीक है। तो जब ये x हो जाएगा तो यहाँ हम करेंगे f डैश x इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, और इसकी पावर है n। तो हमने आपको क्या कहा है, जब आपके पास इस तरह से हो x की पावर n, तो इसका फॉर्मूला पहले आप क्या लगाएंगे, n, x की पावर, x क्या है यहाँ पे ax प्लस बी, और इसकी पावर n माइनस 1, क्योंकि पूरे फंक्शन का हमें पहले करना है, x का डेरिवेटिव करना है। अब इस ये तो x तो है नहीं, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फिर से हमें इसका d अपॉन डी एक्स निकालना है, किसका, ax प्लस बी का, ठीक है। क्योंकि ये x नहीं था तो फिर से हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे n ax प्लस b और n माइनस 1, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा, x का डेरिवेटिव ये कांस्टेंट है, इसके साथ a, तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस ये b है तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपके पास क्या है, a है, a को आपने कांस्टेंट ले कॉमन ले लिया है यहाँ पे, इसको आप लिख सकते हैं a इंटू 1, और यहाँ पे तो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में है ये, ठीक है। अब इस a की मल्टीप्लाई आगे करेंगे तो n a
ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1। तो यही इसका आंसर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 12 किया है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है, एफ एक्स बराबर दे रखा है ए एक्स प्लस बी, और क्वेश्चन में क्या था, m और n यहाँ पर आपके इंटीजर्स है। ठीक है, तो सी एक्स प्लस डी, इंटीजर्स का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब आपके पास दो फंक्शन आ गए हैं। ठीक है, दो फंक्शन आ गए हैं, तो आप क्या करेंगे, u इंटू वी का फॉर्मूला लगा लेंगे। u इंटू वी का फॉर्मूला तो क्या आ जाता है आपके पास, u एज इट इज, v को आप क्या कर देते हैं डिफ्रेंशिएट, और प्लस में v आपका एज इट इज और u को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये u है और ये v है, तो f डैश x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, u क्या है, a x प्लस b की पावर m, और u को करना है डिफरेंशिएट। तो v आपके पास यहाँ ये है, ये v है और ये u है। तो v क्या है, d अपॉन डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी की पावर n। ठीक है, और प्लस में v एज इट इज यानी कि सी एक्स प्लस डी इसकी पावर n लिखेंगे, और d अपॉन डी एक्स ऑफ u क्या है, ए एक्स प्लस बी की पावर m, ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आपका u तो एज इट इज रहेगा, ये तो आपका ऐसा ही रहेगा, इसको तो आप ऐसे ही लिखेंगे। तो आगे क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर m। अब देखिए फिर से हमने जो काम यहाँ पर किया है इस क्वेश्चन में, वही काम हमें यहाँ पर भी करना है। देखिए ये आपका x नहीं है, लेकिन हम इसको x मान के इसका डेरिवेटिव्स करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष, सेम लाइन आपको यहाँ पर रिपीट करनी है, x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर। ठीक है, तो इसको हम पहले क्या मानेंगे, x मानेंगे, और फिर इसका दोबारा से क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो देखिए अगर इसको मैं x मानूं तो x की पावर n है, तो इसका क्या हो जाता है n, और x की पावर, x क्या है यहाँ पे, सी एक्स प्लस डी, x की पावर n माइनस 1, और फिर से हमें इसका डेरिवेटिव्स करना है d अपॉन डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। फिर से करेंगे, देखिए लिख लेंगे यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, सी एक्स प्लस डी की पावर n, और फिर से यहाँ भी देखिए d अपॉन डी एक्स ऑफ इसका करना है। ठीक है, तो यहाँ पे m ए एक्स प्लस, इसको भी हम x की तरह क्या करेंगे, x मानेंगे, और फिर दोबारा से इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो फिर देखिए यहाँ पे सी एक्स प्लस ये आपके पास आ जाएगा m ए एक्स प्लस बी और m माइनस 1, और फिर से हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है d अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का, ए एक्स प्लस बी का। इसको आप ध्यान से लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया है, देखो इसका डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट 0 है, तो c आपका यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एन सी या सी एक्स, एन सी आपका आगे आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ n है और यहाँ पे c आ गया है, और ए एक्स प्लस बी की पावर m और सी एक्स प्लस डी की पावर n माइनस 1, ये आ गया है। प्लस में इसको डेरिवेटिव्स करेंगे तो ये आपका ए एम आएगा, या एम ए लिख सकते हैं इसको आप, एम ए
यहाँ पे आ जाएगा cx प्लस डी की पावर n, m तो हमने आगे ले लिया है, ax प्लस b की पावर m माइनस 1। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा यहाँ m पावर लिख दी है और इधर आपने, ठीक है, बट इसका डिफरेंशिएशन सही है, इसी तरह से इसको करेंगे। जब पावर यहाँ n होगी तो आंसर थोड़ा अलग आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पावर यहाँ क्वेश्चन में आपकी क्या थी, ax प्लस b की पावर n थी। ठीक है, और cx प्लस d की पावर आपके पास क्या थी, m थी। यहाँ हमने क्या कर दिया, ax प्लस b की पावर m लिख दी, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो भी है आपको करने का तरीका आना चाहिए। जब इसकी पावर n होगी तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, n को आप पहले लिखेंगे और फिर m को बाद में लिखेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपका वेरिएशन आ सकता है, तो इसको आप होमवर्क कर लेंगे। ठीक है, इसकी पावर m है, तो ये ठीक है। हमने क्या किया है, इसको पहले u माना है, इसको v माना है, तो और इस पर प्रोडक्ट रूल लगा लिया है। प्रोडक्ट रूल से देखिए ax प्लस b, ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क होगा और ये आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, 13 वाले में इसकी पावर थोड़ा सा क्वेश्चन में नोट करने में थोड़ा सा इसमें आगे पीछे हो गया है, लेकिन डेरिवेटिव्स इसका सही है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इसके अकॉर्डिंग आपका डेरिवेटिव सही है। हमने क्या किया, इसको m माना और इसको इसको m और n कर दी है पावर। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज रहा, सेकंड फंक्शन का हमने क्या कर दिया है, v का हमने डेरिवेटिव्स किया है। इसी प्रकार से सेकंड फंक्शन को हमने एज इट इज रखा है और फर्स्ट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव्स किया है। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ax प्लस बी की पावर m, ये तो आपका एज इट इज रहेगा। इसका जब हम डेरिवेटिव्स करेंगे तो इसका पहले n और n माइनस 1, ये ठीक है। फिर से हमें क्या करना है, cx प्लस d का डेरिवेटिव्स करना है, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद cx प्लस n आपका एज इट इज रहेगा। इसका जब हम डेरिवेटिव्स करते हैं तो पहले इसको x की तरह मानते हैं, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस, यहाँ m की जगह पर n है, तो ये से तो ये आंसर आपका सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका 13 क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क कर लेंगे। सेम है, बस पावर आगे पीछे हो गई है, ax प्लस बी इसकी पावर n और cx प्लस b इसकी पावर m, तो थोड़ा आपका n x पावर में यहाँ ये आपका u हो जाएगा और ये आपका v हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोडक्ट रूल को आपको अप्लाई करना है और इसको डेरिवेटिव्स इसका निकालना है। ठीक है, पावर से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर हमने भले ही आगे पीछे कर दी है, ठीक है, लेकिन हमने डेरिवेटिव सही किया है और हमारा मकसद क्या है, डेरिवेटिव्स करना है, कि पावर को आप किस तरह से डेरिवेटिव्स उसका करते हैं। इससे आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी मिल गया है, तो इस क्वेश्चन को आप करने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बस पावर में आपको देखना है पावर किस तरह से आगे आएगी, कौन सी पावर पहले आगे आएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने डेरिवेटिव्स के कुछ जो आपकी विविध प्रश्नावली हैं, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।